अब आता है कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर रखेंगे वो कौन होगा। जो ट्रेनिंग ऑफिसर रहेगा ना वो फुल टाइम वाला भी हो सकता है या पार्ट टाइम वाला हो सकता है। ट्रेनिंग सेंटर जो भी रहेगा वो किसी ट्रेनिंग ऑफिसर के अंदर ही रहेगा। तो ट्रेनिंग ऑफिसर फुल टाइम का हो सकता है या पार्ट टाइम का हो सकता है। ट्रेनिंग जो ऑफिसर रहेगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ कुछ दिया हुआ, जिस तरीके से मैनेजर के बारे में दिया हुआ था ना कि अगर मान लो कि ट्रेनिंग ऑफिसर का कुछ है कि किसी कारण से वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, अब्सेंट हो गया है या तबीयत खराब हो गया है किसी भी कारण से, तो ओनर एंड मैनेजर किसी और व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है राइटिंग में कि आप एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर काम कीजिए। तो वो जो अथॉरिटी जो रहेगा, जो एक्ट एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर, जैसे 30 दिन एक्सपायर करेगा उसका ऑथराइजेशन ऑटोमेटिक है कि मान लिया जाए कि लेप्स कर गया है। मतलब एक बार अगर कोई ट्रेनिंग ऑफिसर छुट्टी में जाता है या अब्सेंट रह जाता है जो भी रीजन से, तो जिस दूसरे को ऑथराइजेशन दिया जाएगा, ऑनर एंड मैनेजर जिसको भी ऑथराइजेशन दे के चार्ज देगा, वो 30 दिन के बाद एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन है कि मान लो फिर भी वो नहीं लौटाया ओरिजिनल वाला, तो उस केस में क्या करना होगा, पहले से चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर से पहले से परमिशन लेना होगा कि सर इसी रीजन से वो आके पुराने वाले ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं आ पा रहे हैं, ये जो करंट वाले जिनको 30 दिन का ऑथराइजेशन का जो लिमिट है ये थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। और अगर किसी का अपॉइंटमेंट करता है, डिस्चार्ज करता है, डिसमिस करता है, कोई रिजाइन करता है, किसी को टर्मिनेट किया जाता है, किसी भी ट्रेनिंग ऑफिसर को, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर का बताते हैं, अभी है आगे दिया हुआ है उसको उठाए हुए हैं। तो जिस तरीके से रेस्क्यू, अच्छा ये बताओ, जो रेस्क्यू स्टेशन का सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, या जो वेलफेयर ऑफिसर होता है, तो रेस्क्यू स्टेशन का जो सुपरिटेंडेंट होता है, अगर वो उसको ड्यूटी से हटाया जा रहा है, अगर वो रेजिग्नेशन दे रहा है, तो ओनर जो रहता है वो इन्फॉर्म करता है इंस्पेक्टर को। तो कितने दिन के अंदर उसको करना पड़ता है इन्फॉर्म। या जो वेलफेयर ऑफिसर है अगर वो रिजाइन दे रहा है या ओनर एंड मैनेजर उसको डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया जो भी रीजन से, तो इन्फॉर्म करना पड़ता है रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन के अंदर करना पड़ता है, 7 दिन के अंदर करना पड़ता है। तो वेलफेयर ऑफिसर का भी ध्यान रखना, रेस्क्यू स्टेशन वाला भी ध्यान रखना, और ये ट्रेनिंग ऑफिसर भी है 7 दिन ही है, ठीक है ना, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच। अगर अपॉइंटमेंट कर रहा है, ऑथराइजेशन कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, डिसमिसल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को इन्फॉर्म करेगा। तो ये यहाँ वाला जो केस है ना पूरा वेलफेयर ऑफिसर से मैच होता है। वेलफेयर ऑफिसर का भी तुम लोग पलट कर देखना, वहाँ पे भी चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर ही दिया हुआ है। ड्यूटीज ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो भी ड्यूटी जो ट्रेनिंग ऑफिसर रहेगा वो टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द ट्रेनिंग ऑफ एवरी पर्सन, कि जो भी व्यक्ति इस रूल के तहत ट्रेनिंग के लिए उसके पास भेजा जाया गया है, तो उसको ट्रेनिंग कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और साथ में ट्रेनिंग को वो सुपरवाइज भी करेगा। वो क्या करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कितने व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और वीकली रिपोर्ट मैनेजर को देगा कि उस पर्सन का क्या प्रोग्रेस है। साथ में क्या है, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि जो भी व्यक्ति को रूल 6 के तहत, ठीक है, रूल 6 के तहत क्या, ओपन कास्ट में शेड्यूल 1 + 6 लेक्चर एक्चुअल ऑपरेशन का, अंडरग्राउंड में शेड्यूल 2 + 12 लेक्चर अंडरग्राउंड का, नॉन अर्गेसी माइंस में आएगा तो शेड्यूल 3 भी ऐड हो जाएगा, शेड्यूल 2 + 12 + शेड्यूल 3। तो उसी तरीके से यहाँ पे कि शेड्यूल 3 के तहत, शेड्यूल 3 नहीं कि रूल 6 के तहत जो भी व्यक्ति आया है उसके पास ट्रेनिंग लेने के लिए, एक्चुअल ऑपरेशन का कितना दिन का ट्रेनिंग दिया गया वो भी रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करेगा, और जो भी उसको ड्यूटी इस रूल के तहत जो भी बताया गया है वो अपने उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटी जो भी ज़रूरत हो, और इस रूल को कंप्लायंस करने के लिए रूल के साथ तालमेल बना के चलेगा कि ये इसका ड्यूटी। तो यही ड्यूटी जो ट्रेनिंग ऑफिसर थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि ABCD करके ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन को एक गलत वाला दे देगा। तो ध्यान रखना कि क्या क्या उसका ऑर्गेनाइज सुपरवाइज करना है, ट्रेनिंग को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट मैनेजर को देना है कि ये पर्सन जो ट्रेनिंग ले रहा है कुछ प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सबको, अब कोई लड़का मान लो वर्कर है, ट्रेनिंग में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं सीख रहा है, फिर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा ही चला जाएगा। ठीक है, और रूल 6 के तहत कितने लोगों को एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का दिया हुआ है, वहाँ पे जाके माइंस में कितने लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। और इस रूल के तहत जो भी ड्यूटी उसको बोला जाएगा, जो भी जरूरत पड़ेगा, वो उस ड्यूटी को वो करेगा। और साथ में क्या है कि जो भी अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, हर एक साल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो चीफ इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड करेगा। डायरेक्ट बाईपास नहीं कर जाएगा। ये नहीं कि ट्रेनिंग ऑफिसर सीधा चीफ इंस्पेक्टर दे देगा, ऐसा नहीं। वो बाईपास नहीं करेगा, वो ओनर, एजेंट और मैनेजर के थ्रू जाएगा। ठीक है, ओनर, एजेंट, मैनेजर के थ्रू वो पूरा समरी बना के रिपोर्ट को ओनर एंड मैनेजर के थ्रू चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजवाएगा। ठीक है, ये ट्रेनर्स कौन होता है? मान लो एक्चुअल ऑपरेशन के लिए माइंस में ट्रेनिंग लेने के लिए माइंस में गया है, तो माइंस में ट्रेनिंग ऑफिसर तो नहीं जा रहा है, तो माइंस में ही जो भी व्यक्ति है ना, एक्सपीरियंस्ड वर्कमैन रहेगा, सेफ्टी माइंडेड वाला रहेगा, उसके अंदर ही उसको ट्रेनर के रूप में रख ले जाएगा, तुम इसको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, ट्रेनर कौन होता है? ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया बीटीसी का हेड। ट्रेनर कौन हो गया? कोई वर्कर भी हो सकता है, एक्सपीरियंस वर्कर, और कोई नया नया गया हुआ है। ठीक है, कोई मान लो पहले से एकदम एक्सप्लोसिव हैंडल कर रहा है, एक्सप्लोसिव क्रू में है मेंबर, और कोई नया 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 व्यक्ति एक्सप्लोसिव हैंडलिंग के लिए गया हुआ है, तो जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसी के अंदर उसको रख दिया जाएगा कि तुम बताओ जी, 5 दिन इसको सिखाओ ट्रेनिंग करके, 6 दिन ट्रेनिंग करके बताओ कि किस, मतलब बताओ उसको, सिखाओ कैसे एक्सप्लोसिव कैरी करना है, कैसे चार्जिंग करना है, क्या ठसानी कैसे करना है, सब चीज बताओ। अभी कि ट्रेनर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब ये माइंस वाला ट्रेनर, माइंस वाला कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति, तो उसके लिए कम से कम उसको क्या है, हो सकता है ट्रेनर अनपढ़ हो, जो माइंस में वर्कर काम कर रहा है उसी में किसी एक को ट्रेनर बना दिया सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए उसका, ही हैज अटेंड नॉट लेस देन 6 लेक्चर ऑन सेफ्टी इन माइंस। कम से कम ट्रेनर को 6 सेफ्टी लेक्चर जरूर अटेंड करना है, 6 से कम नहीं। ध्यान रखना, सेफ्टी लेक्चर के बारे में और कहाँ दिया हुआ है, जो हम लोग सेल्फ रेस्क्यूअर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी सेफ्टी लेक्चर के बारे में दिया हुआ है कि इतना ड्यूरेशन का लेक्चर होगा, हर एक 6 मंथ में देना है। और वर्कमैन इंस्पेक्टर के भी केस में दिया हुआ है ट्रेनिंग के बारे में, लेक्चर के बारे में। तो ये 3 चीज तुम लोग ध्यान रखना। वर्कमैन इंस्पेक्टर, रेस्क्यू वाले में, रेस्क्यू नहीं मतलब सेल्फ सेल्फ रेस्क्यूअर वाले केस में जो 132 पेज वाला गजेट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बता दो, तुम लोग को याद होगा तो। जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है, इसको ये कुछ लेक्चर अटेंड करता है ना, कितना लेक्चर अटेंड करता है वो? 30 लेक्चर अटेंड करता है ना, 30 लेक्चर, नॉट लेस देन, कितना ड्यूरेशन का, नॉट लेस देन 2 आवर ड्यूरेशन है ना। ये वर्कमैन इंस्पेक्टर का हो गया। जो सेल्फ रेस्क्यूअर होता है, वहां पे भी क्या है कि 6 महीना में ट्रेनिंग दिया जाता है। कितना ट्रेनिंग देना है 6 महीना में? 6 महीना में 2 लेक्चर रहेगा। मिनिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, सेल्फ रेस्क्यूअर केस में क्या है, 2 लेक्चर रहेगा हर एक 6 मंथ में, और 1 घंटे ड्यूरेशन का रहेगा। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों चीज तुम लोग को साथ में रिलेट करके पढ़ना है, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में पक्का है कि कंफ्यूजन होना ही होना है अगर क्वेश्चन वैसा आ जाता है तो। ठीक है, हमको भी कैसे इतना याद आ रहा है अभी पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि तुम लोग पढ़ाए हुए हैं तो अचानक से ध्यान आ रहा है कहीं तो सेफ्टी लेक्चर के बारे में था, तो कहाँ कहाँ था वो। एक यहाँ पे दिया हुआ है कि वेल वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रेनर किसी को सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। ट्रेनर हो सकता है क्या बताया, अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑनर एंड मैनेजर उसी को ट्रेनर सिलेक्ट करेगा जो सेफ्टी माइंडेड होगा, स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, और जिसके पास गाइडेंस का एप्टीट्यूड भी होगा कि वो किसी को सिखा पाए। बहुत लोग क्या है कि बहुत चीज जानता है, लेकिन दूसरे को वो बता नहीं पाता है, सिखा नहीं पाता है, अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता है। जानता तो बहुत चीज है, लेकिन वो सही से डिलीवर नहीं कर पाता है। ठीक है, अब डिलीवर ही नहीं कर पाएगा, अब उसको बना दिया जाएगा तो क्या समझाएगा वो दूसरे को। मान लो डर से दूसरे के सामने वो कांपने लगेगा, मान लो भीड़ में उसको खड़ा कर देंगे तो वो डर से थोड़ा
थरथराहट होने लगेगा, ठीक है। तो वैसा लोग फिर ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है, कि जो सेफ्टी माइंडेड रहेगा, स्किल्ड रहेगा, एक्सपीरियंस्ड वर्कमैन रहेगा, और जिसके पास वैसा क्या बोले एक तरीके से एप्टीट्यूड रहेगा कि किसी को गाइड कर पाए, किसी को ट्रेनिंग दे पाए, उसी को ऑनर एंड मैनेजर ट्रेनर के रूप में सिलेक्ट कर पाएगा, करेगा, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ ट्रेनर्स एंड पर्सन अंडरगोइंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनर का क्या ड्यूटीज रहेगा और जो पर्सन ट्रेनिंग ले रहा है उसका क्या ड्यूटीज रहेगा। तो ट्रेनर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर हिम, मतलब क्या कि ट्रेनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि जो भी व्यक्ति उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग ऑफिसर ध्यान रखना वो अलग है, ट्रेनर अलग है, ट्रेनर माइंस वाला वर्कर भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेनर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी व्यक्ति उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहा है उसका सेफ्टी का ख्याल रखना ट्रेनर का ही जिम्मेवारी है। और ट्रेनर अपार्ट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ही नॉर्मल ड्यूटी, मतलब वो वर्कर है माइंस का, तो वो तो अपना नॉर्मल ड्यूटी करेगा ही, साथ में वो क्या देखेगा कि जो भी पर्सन उसके अंदर में दिया गया है ट्रेनिंग के लिए, उसको काम के लिए पिकअप करेगा, उसको बताएगा कि क्या क्या काम से, जो जॉब से रिलेटेड क्या क्या खतरा है, ठीक है ना, वो सब चीज़ उसको बारे में पूरा डिटेल बता देगा। फिर जो भी ट्रेनर देखे है कि जो भी पर्सन उसके अंदर ट्रेनिंग में मिला है, वो है कि हमेशा माइंस में उसके साथ ही जगह जगह जाए, ये नहीं कि वो अलग चल जाए हम अलग चल जाए, वैसा नहीं। और एवरी ट्रेनर सेल्स आउट टू पर्सन अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर हिम क्विकेस्ट एंड सेफेस्ट रूट्स ऑफ एग्जिट फ्रॉम द सेक्शन, कि जिस सेक्शन या जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर काम करने के लिए उसको भेजा जाएगा, तो उसको सेफेस्ट रूट और क्विकेस्ट के जिसके थ्रू इमरजेंसी के टाइम वो इजीली माइंड से बाहर निकल जाए, वो भी चीज़ उसको दिखाना है। अब ये नहीं कि जो नया नया आया हुआ है ट्रेनिंग लेने वाला, वो मान लो ग्रेजुएट लड़का है, लेकिन वो वर्कर के रूप में मान लो किसी भी तरीके से बहाली हो गया है, अब देख रहा है कि अरे यार ये तो वो जो हमको समझाने वाला है आदमी, वो तो अनपढ़ है, हमको क्या समझाएगा वो। तो वहाँ पे वैसा चीज़ नहीं करना है, जो भी ट्रेनर का डायरेक्शन देगा वही डायरेक्शन उसको फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेनिंग अलायंस का कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि ट्रेनिंग अलायंस देखो पहले बहुत कम मिलता था, कि 50 पैसा पर ट्रेनी फॉर एवरी डे, और एक ट्रेनर के अंदर दो ट्रेनी से ज़्यादा नहीं हो सकता था, कि एक दिन में दो ही ट्रेनी, ठीक है ना, कि एक साथ एक टाइम में दो ही ट्रेनी मिल सकता है। अब पैसा देखो कितना, मतलब डेली का 1 रुपया। लेकिन अब है कि इस चीज़ को बढ़ाया हुआ है, जो कहीं दिया हुआ अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज़ छोड़ो, ट्रेनिंग वगैरह नहीं पूछेगा। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो भी पर्सन इस रूल के तहत ट्रेनिंग लिया है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसका इंटरव्यू ट्रेनिंग ऑफिसर के द्वारा हो जाएगा, और ट्रेनिंग ऑफिसर उसके रिजल्ट से उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है, सेटिस्फाई रहेगा उसका परफॉर्मेंस से, तो वो फॉर्म ए या फॉर्म बी ग्रांट करेगा, जैसा भी होगा। और सर्टिफिकेट काउंटर साइन कौन करेगा, ओनर एजेंट मैनेजर करेगा। तो ये बता, किसी को याद आ रहा है कि फॉर्म ए किसके लिए देते हैं और फॉर्म बी किसके लिए देते हैं। ये चीज छूट गया हमको लग रहा है यहाँ पे। फॉर्म ए एक रहता है, एक फॉर्म बी रहता है, ठीक है। किसी को याद आ रहा है फॉर्म ए फॉर्म बी, अगर वो मेरा कोई लेक्चर देखे हो तो। क्योंकि या तो कोई जनरल वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग में जाएगा, गैसी माइंस, नॉन गैसी माइंस, ऐसा ही किसी में जाएगा, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट किसी को याद नहीं आ रहा है, फॉर्म ए सर्टिफिकेट फॉर सरफेस के लिए, फॉर्म ए बेसिक, और फॉर्म भी क्या बोल रहे हो, रिफ्रेशर या स्पेशल, ठीक है। छोड़ो, फॉर्म का हम एक बार कल देख के या हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है। ताकि फॉर्म का टेंशन नहीं लो, हम कर देंगे।
अब देखो यहाँ पे ट्रेनिंग वाला बहुत बार ये क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दो तुम लोग। यहाँ पे देखो ये सर्कुलर का है, 1975 का सर्कुलर है। इसमें क्या है देखो, ऊपर में क्या है, वेंटिलेशन ब्रेटिसिंग गैंग या फैन अटेंडेंट, मतलब पंखा से रिलेटेड आदमी, ठीक है। ओपन कास्ट सरफेस अंडरग्राउंड नॉन गैसी माइंस का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर्म ए। ओपन कास्ट सरफेस अंडरग्राउंड नॉन गैसी माइंस का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर्म ए बोल रहे हो, फॉर्म बी, ठीक है। तो यहाँ देखो वेंटिलेशन से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, तो थियोरेटिकल टॉक 5 दिन का रहेगा। जॉब ट्रेनिंग 2 दिन का रहेगा। स्पेशल पॉइंट के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। टोटल डेज हो गया 9 हो गया। जो ट्रैक लेयर्स है, जो ट्रैक बिछाता है, जो मशीन का मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन करता है, कोई जनरल मजदूर हो गया, हॉलेज या कन्वेयर का अटेंडेंट हो गया, क्लीनिंग वेटिंग स्टोन डस्टिंग स्टोन डस्ट बैरियर, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, क्रेन ऑपरेटर दिया हुआ है, ट्रामर लोडर क्रेन ऑपरेटर स्टोन मटेरियल वगैरह दिया हुआ है। तो ये भी 5 दिन का थियोरेटिकल, 5 दिन का ऑन द जॉब और 2 दिन का स्पेशल पॉइंट, टोटल 12 दिन हो गया। मेन यहाँ तुमको ध्यान रखना है ये वाला, डोजर हो गया, पेलोडर हो गया, डंपर ऑपरेटर का बहुत बार पूछता है। डंपर ऑपरेटर, सॉवेल ऑपरेटर, वेल्डर और गैस कटर। और ड्रिलिंग का देखो, यहाँ पे ड्रिलिंग क्रू दिया हुआ है, ठीक है। ड्रिलिंग क्रू मतलब ड्रिल में ऑपरेटर को, ड्रिलिंग क्रू और ड्रिल ऑपरेटर, ये दोनों का क्या है, ये देखो यहाँ पे इसको इसी तरीके से तुमको रखना है, ठीक है। तो ये सब याद करेंगे तो सब डाटा लग रहा है फुस हो जाएगा, नहीं नहीं, ये तुम लोग को रटना ही होगा। इसमें है ना कि देखो ये तुमको ये वेंटिलेशन वाला इजीली हो जाएगा और हीटर इलेक्ट्रीशियन वाला इजीली हो जाएगा। बाकी क्या है, यहाँ कुछ कुछ ऑपरेटर का दिया हुआ है और यहाँ पे कॉल कटिंग, ये तुम लोग ये ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। ऊपर वाला पहला और नीचे वाला 3 तुम लोग को ध्यान में रखना है। तो बाकी है कि जो चीज़ नहीं रहेगा वो, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो ये दोनों और ये ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये कैसे रखना है, 5-2-2, 5-5-2, या इसको याद रख लो यहाँ पे 9-12-18-24-26, ठीक है। अब ध्यान रखो कि थियोरेटिकल टॉक है, ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और स्पेशल पॉइंट का है। तो 5-2-2, 5-5-2, इस तरीके से रटना होगा कि 5-2-2, ठीक है। ये 9 हो गया, या 9 तुमको पता रहेगा तो 5-2-7 हो जाएगा, 5-5-10 रहेगा। ये 12 पता रहेगा कि 9-12-18-24-26, 9-3-12, 6-18, 6-24, 2-26, 9-12-18-24-26। तो 5-5-2, बाकी यहाँ क्या हो गया, ये 5 है और ये 2, देखो यहाँ पे सब जगह 2 है। तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे कि ये पहला और लास्ट ध्यान रखो। स्टार्टिंग 3 के लिए इधर ध्यान रखो, 9 है, 12 है, 18 है, 24 है, 26 है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। 9-12-18-24-26। अब बाकी क्या है, 5 और लास्ट वाला 2 है। यहाँ पे भी क्या है, 5 है और 2 है। यहाँ पे भी क्या है, 5 और 2 है। तब बीच में जो बच रहा है, 5-2-7, 9 कैसे होगा, 2 बैठा दो। यहाँ 12 कैसे होगा, 5 कर दो। यहाँ 18 कैसे होगा, 5-2-7 हो रहा है, तो यहाँ 11 हो गया। उसके बाद क्या है नीचे वाले में, 5, इधर है क्या, 24 और 26 है, 24 और 26। तो यहाँ 5 तो है ही, 5-3 हो गया और यहाँ 7-3 हो गया। ये ध्यान रखना होगा, स्टार्टिंग 3 के लिए 5-2-5-2-5-2, इधर 9-12-18 और नीचे के लिए 24-26, 5-3-7-3। तो 5-3-8 हो गया तो 16 बैठा दो, 7-3-10 हो गया तो यहाँ पे भी 16 बैठा दो। बस इस तरीके से तुमको ये ध्यान रखना होगा। इधर वाला जो भी डाटा दिया हुआ है ये तुम लोग देख लेना, एक बार 1-2 बार पढ़ लेना, सेट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा चांस है ये यहाँ से पूछने का क्वेश्चन, जो भी ज़्यादा चांस है इसी जगह से, क्योंकि टम्पर ऑपरेटर वगैरह यहाँ पे। अभी देखो रिवाइड जो था ना, ये कौन सा, पहले क्या था कि जो भी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता था, ऑब्जेक्टिव क्या रहता था कि सेफ्टी,
कि सेफ्टी टू ऑल माइन वर्कर, यही सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता था। लेकिन अब क्या किया गया धीरे धीरे कि ट्रेनिंग टू बी जॉब ओरिएंटेड। पहले क्या था कि सबको एक ट्रेनिंग दे दिया कि सॉयल रहे, डंपर ऑपरेटर रहे, पेलोडर ऑपरेटर रहे, डोजर ऑपरेटर रहे, सबको सेफ्टी के बारे में बता के भेज दिया। लेकिन धीरे धीरे बोला कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। एक्चुअल जॉब क्या कर रहा है, जॉब ओरिएंटेड उसको ट्रेनिंग देना है। तो बाद में उसको रिव्यू करके क्या लाया, नीड बेस्ड एंड जॉब ओरिएंटेड। मतलब जरूरत, क्या जरूरत है उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग, और जॉब क्या करने वाला उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग प्रोसीजर रहेगा इसमें क्या बोल रहा है कि अगर सेम कैटेगरी का पर्सन है, ठीक है ना, तो बैच बना दिया जाएगा। एक बैच में कितना आदमी रहेगा, जैसे क्लास होता है ना कि स्टूडेंट का, चलो किसी टीचर कैपेसिटी के, चलो एक साथ 30 का बैठाने का व्यवस्था 30 का बना दिया, तो 30-30 का ग्रुप बना दिया, बैच बना दिया कि एक बैच में 40 लड़का रहेगा, 30 रहेगा। उस तरीके से क्या है कि एक बैच में 20 रहेगा। और ट्रेनिंग सेंटर में प्रत्येक दिन 2 सेशन होगा, अब प्रत्येक सेशन 3 घंटे का होगा, जिसमें थ्योरेटिकल टॉक भी दिया जाएगा। अब फुल डे रिलीज सिस्टम कब आया है, ये ध्यान रखना है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ थर्ड सेफ्टी इन माइंस, मतलब थर्ड जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अकॉर्डिंग वहां पे लाया गया कि फुल डे रिलीज सिस्टम टू बी फॉलोड। मतलब क्या, पहले क्या बताया था कि वर्कर लोग को काम के पहले या काम के बाद में, काम खत्म हो रहा है तो उसके बाद जाकर ट्रेनिंग ले रहा था। लेकिन ये ओल्ड को हटा के बोला गया कि अब फुल डे रिलीज सिस्टम लाइए, कि जिस दिन वर्कर का ट्रेनिंग है उसको उस दिन काम पे नहीं जाना है, वो ट्रेनिंग करेगा अच्छा से। तो ये थर्ड सेफ्टी इन माइंस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इन रिस्पेक्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके अकॉर्डिंग ये लाया गया था। और जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या रहेगा, वो फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रहेगा, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर के लिए क्या रहेगा, कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा एज का होना चाहिए, ओवरमैन या फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ट्रेनिंग सुपरवाइजर रहेगा वो एक्सपीरियंस ओवरमैन फोरमैन, वो सुपरविजन क्या करेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका बॉस कौन रहेगा वहाँ पे, ट्रेनिंग सुपरवाइजर के नीचे कौन रहेगा, ट्रेनर रहेगा, और ट्रेनर के नीचे ट्रेनिंग करेगा। और ट्रेनर कौन हो सकता है, वर्कमैन सुपरवाइजर, जो एक्सपीरियंस्ड वर्कमैन रहेगा ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और ट्रेनर्स को भी क्या बताए थे कि 6 लेक्चर सेफ्टी का जरूर अटेंड करेगा वोकेशनल ट्रेनिंग में। तो ये सारा चीज यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ट्रेनिंग ऑफिसर कौन होगा, इंस्ट्रक्टर कौन होगा, ट्रेनिंग सुपरवाइजर कौन होगा, टिम्बर मिस्त्री छोड़ो ट्रेनर कौन होगा, इसके बारे में सारा चीज डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। इतना ही तुम लोग को इसमें पढ़ना था। बाकी था क्या कि जो रेगुलर रिपोर्ट था ना, पढ़े थे ना, क्वार्टरली रिपोर्ट देगा, बाकी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा मैनेजर को, और हर एक साल पूरा मंथ का डाटा जो है वो चीफ इंस्पेक्टर को देगा ऑनर एंड मैनेजर के थ्रू। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया कि ट्रेनिंग ऑफिसर या मैनेजर जो रहेगा वो रेगुलरली रिपोर्ट भेजेगा डीजीएमएस को कि क्वार्टरली प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग, या हर एक 3 महीना में क्या प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, कितना व्यक्ति को देना है, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, और मंथली रिपोर्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या है, कि जो ट्रेनिंग ले रहा है उसका मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। ये सारा डाटा ट्रेनिंग ऑफिसर को जाता है। तो बस तुम लोग को इतना ही पढ़ना है इसमें।